मेरी पैदाइश किसी मसीह परिवार में नहीं हुई थी। जो मेरा पहला नाम है वो तमोग्न बख्शी है। कहता ये केड़ा नाम हुंदा आ। ये सारी जवानी में ये नाम लेके चलता रहा। ये संस्कृत का दिखा हुआ एक नाम है जिदा मतलब होंदा है रोशनी। तो पता कोई नहीं सी, मगर मेरी जो पैदाइश है वो मसीह घर च नहीं हुई। मगर मुसीबतें घर, जात और धर्म देखकर नहीं आती। मुसीबतें आ जाती हैं और जदों मुसीबत पड़ती है तां बंदे नूं पता चलता है अपना कौन है पराया कौन है। जदों छितर फिरदे हैं तां समझ लगती है बचाने कौन आऊगा। जदों थाली च रोटी की आवाज नहीं होती और खाली थाली होती है उदों समझ लगती है कि सच्चाई की है। किसी भुखे नूं पूछो रब की है, उन्होंने रोटी दिखनी है। किसी बीमार बंदे नूं पूछो रब की है, उन्होंने दवाई में अपना रब दिखना। मगर किसी नूं सच्चे बंदे नूं पूछो कि रब की है, वो कहता है रब सब में और सब रब में। और एक बात धर्म से परे है, जाति से परे है, समझ से परे है। क्योंकि मैं रब नूं सारी जगह लभदा फिरया। जदों मेरी बारी आई, किसी ने कहा ओ सूरज को पानी चढ़ाओ, हम सवेरे लगे हैं जी सूरज को पानी चढ़ाने। जब मेरे मुसीबत पड़ी किसी ने कहा चांद को दूध पिलाओ, मैं कहा चांद दूध पीता है तो पीता ही होगा। मैं लिया कटोरी रख, अपने पास नवाला नहीं मगर आपा चांद नूं दूध पिलाइए। किसी ने सवेरे सवेरे पहली रोटी काले कुत्ते नूं दईए। मैं 2 दिन से मैं खाना नहीं खाया, मैं काला कुत्ता किदे लभा। मैं ओदे मुंह च रोटी कट के मैं खानी। रब के नाम से तकोसले चली जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। जेनू जो समझ आई वो सानू बोलता ये पहाड़ च चढ़ जाओ रब इत्थे मिलूगा, चलो जी। ये जड़ी बूटी खा लो तेरी शिफा इधरों दी आनी है, चलो जी। ये वाले बाबे दे कोल चला जा, बाबे ने कमाल कर देना, मैं चलो जी। इत्थे चादर चढ़ा तो रब इत्थे आ, मैं चलो जी। मैं सारा कुछ करके वेख लिया, मेरे हालात बद तो बदतर होते गए। मैनू कल दा नहीं सी पता कि कल मेरा की बनना, केड़े वल्लों केड़े टाइम मेरे 4 कंधे तैयार हो, क्योंकि पता नहीं सी। मगर मेरी पहचान जदों यस्सु मसीह दे नाल होई, एक 10 बाई 12 दे कमरे च कुछ लोकी आपस च हालेलुया कहंदे होंदे सी। मेरे पेट च लगी ही भूख, मैं कहंदा हलवा लिया और मुझे नहीं दिया। एक ही गल है। मगर ऐसे ही करते करते मैं परमेश्वर को जान पाया। उसने मेरी जिंदगी का सबब बदल दिया, उसने मेरी जिंदगी की राह बदल दी, उसने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया, उसने मेरी समझ को बदल दिया। जो कभी नफरत रखने वाला था, जे कभी ताड़ा मौका लग्या दिल्ली दे नेड़े शहर है फरीदाबाद बोल के, दिल्ली NCR च आंदा है, उहदे सैक्टर 7 दा मैं रहने वाला आ। जाके पूछियो बख्शी की करदा हुंदा है, अज तक लोकी घबराउंदे हैं। मैं मसीहा नूं फड़ फड़ कुटदा हुंदा ही, फड़ फड़ मौका लभदा ही कि कदों मैं मारा इन्हां नूं, कदों मैं इन्हां दा खून भावां तो मेरे दिल नूं चैन पड़े। मगर जदों मेरी बारी आई, किसी ने मेरे वल नहीं वेख्या, किसी ने मेरा उद्धार नहीं किया, किसी ने मेरा हाथ नहीं फड़िया। क्रिया कलाम बड़े किते, मैं बड़े किते, मगर मेरे को सां किधरों नहीं आया। मेरी जी में जी लाने वाला यस्सु है। मैं जानता हूं बड़े सारे लोग आज यहां पर बैठे हैं और शायद आपके हालात इतने आपको दबाते हैं कि आपको समझ नहीं लग रहा कि कल की बनेगा, मेरा अगला कदम की होना, मेरे अगले टाइम की रोटी किधरों आनी, मेरी सांस कैसे चलेगी, मेरा परिवार कैसे चलेगा। अगर ये आपके सवाल हैं तो मेरे पास थोड़े बहुत माड़े मोटे जवाब हैं,
मैं विश्वास करता हूं कि खुदावन इस कलाम के जरिए से आप सभी से बातें करें, क्योंकि ये ना समझना कि कोई कोई धर्म गुरु ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ आया। मैं कुछ साल पहले तक आप ही के साथ था, उस तरफ बैठा हुआ था और अपनी जिंदगी के मायने ढूंढ रहा था कि कोई मेरे को जिंदगी में मकसद दे कि मैं की करा अपनी लाइफ का, क्योंकि कल देखने का मैनू मासा भी शौक नहीं है। ये मैं अपनी कहानी कह रहा, मगर जदों मैं यस्सु नू फड़िया, मेरी जिंदगी की राह और मायने दोनों बदल गए। एक कलाम है मरकुस की समाचार में, और वहां से मैं उसकी छठी आयत से, छठी चैप्टर के 42वीं आयत से आप सभी के साथ कुछ बातों को रखना चाहता हूं। समय बहुत हो गया है, मगर मैं विश्वास करता हूं कि ये जो समय मेरे हाथ में प्रभु ने दिया है वो आप सभी की जिंदगी के अंदर छुटकारे और आशीष को लेकर आएगा। मरकुस रचित समाचार उसका 6 का 42 यूं कहता है कि सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटी खाई वे 5,000 पुरुष थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। जरा कोई बंदा आज यूं कहता है कि मेरे को घबराहट सी लग रही है क्योंकि सारी चीजें मेरे विरुद्ध है, तो आज शायद वचन उसी एक के लिए। सारे तो मैनू पता नहीं, मैं खाली उसी एक के लिए आया। ठीक है जी, कोई एक आमीन तो कह दो। ले यार, आमीन थोड़ा भूखा सा पड़ गया। हाँ ये यार ठीक है, और 12 टोकरियां पहले खाई ही ना। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, वे रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उससे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और वह चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा कि ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उसके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। जितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, ये बाइबल की थोड़े से बैकग्राउंड में हम जाना चाहते हैं। और मरकुस एक आश्चर्य कर्म से दूसरे आश्चर्य कर्म के बीच का जो सफर है उसको बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। जंगल के बीच में यस्सु ने एक चर्च लगाया जहां पर, जैसा कि कलाम कहता है, कि 5,000 पुरुष थे। चेले इन लोगों को भेज देना चाहते थे क्योंकि खाने का इंतजाम करना इतना सौखा नहीं, और खास तौर पे जंगल में। मगर उन चेलों को पता नहीं था कि जगत की रोटी उन्हीं के बीच में। कई बार यस्सु हमारे इतने बीच में होता है और फिर भी हम यस्सु को जानने के बावजूद भी अपनी निगाहें दूसरी चीजों के ऊपर लगा देते हैं, क्योंकि वचन यूं कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी वस्तु की घटी ना होगी। फ्यूचर टेंस में, ना है, ना थी, ना होगी, क्योंकि यस्सु मेरी जीवन में। ना मौकों की घटी होगी, ना पैसों की घटी होगी, ना सेहत की घटी होगी, ना किसी चीज की घटी होगी, क्योंकि यस्सु मेरे जीवन के बीच में। यस्सु बीच में था और चेले लोगों को भूखा भेज देना चाहते थे,
क्योंकि लोगों की समझ नहीं आ रही थी कि इतने सारे लोगों को खिलाएं कैसे। क्योंकि जब कभी भी आपके घर में शादी ब्याह होते हैं तो हम गेस्ट लिस्ट पे बड़ा काम करते हैं कि किन्नू सदिए, किन्नू ना सदिए, बटाले वाली बुआ पंगा बड़ा पाउंदी है तो सबसे पहले ओनू सदिए, फगवाड़े वाले फुफा जी नू जरूर सदिए और बुलाते ही ओनू गुलाब जामुन जरूर खिलाइए। शन्नो दे विआह च ओनू गुलाब जामुन नहीं मिले तो रोला बड़ा पाया है। तो ਇਹੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ पेट वांगू देख रहे हैं, मगर यस्सु की तरफ कोई नहीं देख रहा था। एक मैं कलाम बड़ी खूबसूरती से मेंशन करता कि 5000 जी है, पुरुष स्त्री और बच्चे अलग होंगे। मैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਟਿਫਿਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। मैं एक बार जलंधर की ट्रेन 'ਚ बैठा, पहली चीज खुली डब्बा और उसके अंदर से आई अचार की खुशबू। जिन्ने पंजाबी हैं सारे दसो कि परौठियां पैक करके लेके जाते हो नहीं लेके जाते? हाँ, ये केड़ा जगह ही कि कोई अपनी जेब च काले चने भी नहीं लेके आया होंगे। सारियां दे कोल दिते किसी ने नहीं। जदों चर्च की बारी आती है इहो ही होंदा है। जब डॉक्टर कढ़ाना चाहे मिनटों मिनट कट देने ना उन्हें, जब वकील कढ़ाना चाहे मिनटों मिनट कट देने उन्हें, जब पुलिस वाले कढ़ाने चाहे मिनटों मिनट कट देने हैं। मगर जदों चर्च आंदा था अज नहीं कल। जदों गर्लफ्रेंड दे साथ किसी मैकडॉनल्ड च बैठा होए, बिल दी परवाह ना करी, बिलो मैं आ। वही बंदा जदों चर्च आ जाता या यार अज नहीं ना 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 ना। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो साइकोलॉजी है, वो आज दी नहीं है, 2000 साल पुरानी है। आपां किहड़े नए हैं? 2000 साल पहला एक बंदा सी जिहदा नाम यस्सु ही, और वो अपने चेलियां नूं कहंदा ही भेजो ना मैं खिलावांगा। कि पाजी खिलाओगे किद्दां? रसोईया किधरों बुलाइए, रोटी किधरों मोल लाइए? कहता जगत दी रोटी मैं आ, जो कुछ तेरे हाथ च है वो मैनू दे। तो एक छोटे से बच्चे ने भरोसा किया, 2-4 मछलियां उहदे कोल ही, कुछ रोटियां उहदे कोल ही। कमाल दी गल है, जदों छोटी छोटी चीज़ां आपां यस्सु दे हत्थ रख देंदे ना, वो बढ़ोतरी करने लगदी है। बहुत सारे जीवनों में बढ़ोतरी मालूम है क्यों है? क्योंकि आपां यस्सु दे हाथ च रखा नहीं, ऐसे रखा है। ऐसे इसलिए आप लोग शायद बढ़ोतरी कर ही नहीं पा रहे। रख भी दिया है और नहीं भी रखा है। मेरी गल समझ आ रही है? तो आ रही है तो एक बार हालेलुया कहो। तो अगर आपको गल समझ आ गई और आप बढ़ोतरी चाहते हो, नोट वोट बहुत बाद की गल, अपना दिल ही यस्सु नूं दो, अपना दिल दो, फिर देखो मजे, फिर देखो आनंद, खुशियां खुशियां हो जानी। अब मजेदार बात थी कि चेलों ने 5000 को खिलाया। कितनी रोटियां सी पास्टर साहब? पास्टर साहब कहाँ है यहाँ पे? हाँ पास्टर साहब कितनी रोटियां थी? और मछलियां? मैं ताड़ा ज्ञान उदा ही मैं लिया, तुहानू पता है। कितनी कितनी मछली थी जी? 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी। 5000 किद्दां खा गए? 5000 कैसे खा गए? समझ नहीं लगी मैनू। कोई स्यापा भी नहीं पिया कि मुक चलिया मुक चलिया मुक चलिया मुक चलिया हो ना 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 मुक चलिया मुक चलिया। 5000 लोगों ने खाया। और मजेदार बात क्या है, 12 टोकरियां उठाई गई। कितनी टोकरियां थी? चेले कितने थे? मगर मेरे को आज तक समझ नहीं लगी, बोटियां कौन उठाता है?
तो ही खाना खा रहे हो आज, सपोज अभी खाना खाना खिलाएगा ना राज? हाँ ठीक है, मैं जस्ट कंफर्म कर रहा हूं, पास्टर मैं पक्का हूं, बिना रोटी के बिना नहीं तो छोड़ना मैंने। मुझे तो फर्ज करो आप सब लोग खाना खा रहे हैं, मैं बगल में बैठा हुआ हूं, और जो रोटियां आप फेंक रहे हो वो मैं उठा रहा हूं, क्या करूंगा उस रोटियों का? जो रोटियां बच रही हैं उनका करूंगा क्या? पता है कि परमेश्वर ने उनको तो खिलाया ही खिलाया। पतरस का पता की धंधा सी की फड़दा ही, कदी तुसी मच्छी फड़ी है? नहीं फड़ी, फड़ना चाहिए, अच्छा गेम है। पता फड़दी के फड़ते कैसे हैं? रोटी डाल के। पतरस ने उत्थे सेवा दी। मेरा ऐसा मानना है कि वहां 5,000 आदमियों को खिलाया, उसमें पतरस भी था, जेम्स भी था, यूहन्ना था, ये सारे मच्छी फड़ने वाले, थोमा था, ये सारे मच्छी फड़ने वाले। परमेश्वर ने 12 टोकरियां उनके बिजनेस वास्ते भी उठा दी। मेरी गल नहीं समझ सकी? उन्होंने घर में भी कोई जानवर भी हो, कोई बंदा भी हो, मतलब कोई और चीज भी हो, उन्होंने लिए भी परमेश्वर ने इंतजाम करता। समझो इस बात को। आप सारे शायद आपकी सोच या आपकी समझ बड़ी बड़ी घट है, या शायद हमारी सोच बड़ी घट है, क्योंकि हम ज्यादा दूर तक देख नहीं पाते। ज्यादा चाहूं तब भी 10 मीटर तक दिखेगा, उसके बाद सारा अंधेरा ही अंधेरा है। जिंदगी में भी ऐसा ही है, 10 कदम ही नजर आते हैं, 10 दिन ही नजर आते हैं। जब बैंक बैलेंस से अपनी नजर पड़ती है ना, 15 दिन अगली किस्त से पहले, है ना जी? मगर परमेश्वर इस तरीके से काम करता है कि उसने आपकी जिंदगी के आखिरी और उसके बाद तक सोच रखा। लोग कहते बस हाडा मुक जाए, 4 कंधे च मैं चल के आराम से शमशान घाट पहुंच जाऊं। अरे हमारी जिंदगी तो उस घाट के बाद ही शुरू होती है, जहां तुम फुल स्टॉप लगाते हो, हमारी कहानी वहां से शुरू होती है। किसी को बात समझ आई? अपनी सोच को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि तुम यस्सु के साथ। ठीक है, मेरी बात सुनना। अब ये 12 लोगों ने, जंगल में टोकरी आई कहां से? किसी ने सोचा नहीं? जंगल के बीच में टोकरी आई कहां से? भाई साहब अभी तक तो तुम पूछ रहे थे रोटी कहां से लाऊं। जंगल के बीच में टोकरी आई कहां से? जब लपेटना होता है ना, सब इंतजाम कर लेते, जब देना होता है ना, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। परमेश्वर मैनू बेटा दे, मैं पास्टर बनाना। जदों बेटा मिल गया, कहते परमेश्वर स्मार्ट बढ़ाया, एनू मैं पुलिस अफसर नहीं लगाना, कमाई बड़ी है। जदों झिक जूगा 50 ते, फिर पास्टर बन जूगा। मैं भी ऐदा ही सोचता ही कि कर ले थोड़े पैसे इकट्ठे, फिर बुढ़ापे में सेवकाई करेंगी। फिर परमेश्वर ने कहा अपना बेस्ट दे, फेंकी चीजें मैं नहीं उठाता। जे देना ही है तो वधिया दे, सड़ा हुआ सामान नहीं दे मैनू। चलो खैर ये मेरी गल है, मगर वो 12 टोकरियां पता नहीं चेलों ने इंतजाम कहां से की, मैनू मैनू आज तक नहीं समझ लगी। जंगल के बीच में 12 टोकरियां, बियाबान के बीच में 12 टोकरियां। मैं तो सोचता हूं जुगाड़ी हैं ये अपने, ये जेड़े चेले ही ना 12, मैनू पता नहीं क्यों लगते पंजाब दे ही हों, खास तौर गुरदासपुर के। पतरस तो मैनू पक्का गुरदासपुरिया लगता, फूफा चाचा होना तड़ा, जिदा दी उसकी गल्लां है। कहता ना मैं नहीं मरने दूंगा तुझे। मेरे को पक्का लगता पतरस दा, मैनू शक ही। जदों स्वर्ग पहुंचूंगा मैं इंटरव्यू करना होता। 12 टोकरियां आपने, वचन यूं कहता है कि 12 टोकरियां इसने, यीशु मसीह ने नाव में रखवाई और कहा कि तुम आगे चलो। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करता है। कितने लोग यहां चंगाई पाके बैठे, किन्हों की जिंदगी चंगाई हुई, पैसे आए, सुख शांति आई, जादू टोना टूटा, बरकतें आई, आई ना? फर्ज करो ये जो जिंदगी है एक नाव है ना, और इस नाव के बीच में परमेश्वर ने आपके जीवन में छोटे छोटे चमत्कार किए। आपके शायद सरदर्द को चंगा किया, आपकी आंखों को चंगा किया, आपके हाथ पांव को, आपकी स्किन डिजीज को चंगा किया, आपके शरीर में वो एसिडिटी बनती थी उसको चंगा किया।
और ये एक यादगार के रूप में आपके साथ है। और परमेश्वर कह रहा है इस बात पे रुकना नहीं। 5,000 खिला दिए हमने, मगर हमने बेतसैदा को जाना है और वहां पर एक बंदे को भी चलाना है। हम बेतसैदा की तरफ चलेंगे, क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ। क्योंकि कई बार आपको जब मिरेकल मिल जाता है, और आजकल की मसीहत ऐसी होगी, मिरेकल मिला और चर्च से गायब। कई पास्टर मांग ना ले कुछ, मिरेकल मिला और चर्च से गायब, मिरेकल मिला और बाइबल से बाहर, मिरेकल मिला और चीजों से गायब। जब तक शादी नहीं हो रही थी, हर फास्टिंग प्रेयर में अपनी जीन्स फाड़ रहा था। जदों शादी होगी, बंदा फुर। जब तक नौकरी नहीं मिल रही थी, हर संडे आके चर्च में झाड़ू लगाता था। जदों नौकरी मिल गई, कहता भाजी हुण टाइम ही नहीं लगता, हम की करिए। जदों बीमार सी तो चर्च दा कारपेट बनया होया सी। जदों परमेश्वर ने चंगा करता, कमाइयां च लग्या वा। है ना ये कहानी? वेखी होनी है, ताड़ी अपनी नहीं, ताड़े भले मानस वा। तुसीं सारे भले मानस है, किसी होर दी होनी है, परले गांव दी। खुजाला की गांव ना की है, खुजाड़ा ही है। हाँ, ताड़े पिंड दी नहीं गल्लां, ये ताड़े पिंड में चंगे मानस बसने। लै यार तुसीं हसदे हो, मैं तो सच्ची गल्लां कर रहा। सुनो जी, फिर की होया कि यस्सू, कलाम ही कहता है कि यस्सू ने इन्हों विवश किया कि भाजी तुसीं रखो ये सारा समान और दूसरी तरफ चलो, मैं जा रहा प्रेयर करने। कमाल दी बात है। मैं क्या प्रभु तू अपने चेलों को अपने से दूर क्यों कर रहा है? तुझे को तो उनको अपने करीब रखना चाहिए। तुझको तो उनको संभाल के रखना चाहिए कि अभी अभी हमने एक मिरेकल देखा, आपका फेथ इतना ऊंचा होगा, आप फुल ऑन फायर पे होंगे और चीखोगे फायर 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 फायर, कहीं तो आग लगेगी। मगर ये कुछ नहीं होया। आप उनको उस उल्टी तरफ भेज रहे हो और आप पहाड़ों के ऊपर जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका मिरेकल जो है दुनिया के लिए एक चारे के रूप में है। ताड़ी चंगाई आपके शोकेस में लगाए हुए तस्वीर की तरह नहीं है, वो एक चारे के रूप में है, ताकि आप जाके दुनिया को बताओ कि हमने बियाबान में 5,000 को खिलाया है, क्या वो तुमको भूखा सुलाएगा? मगर चेले इस मिशन को समझ नहीं पाए। कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, हमको लगता हमारे लिए किया गया है, ये चंगाई मेरी है, ये घर मेरा बनाया गया, ये गाड़ी मेरे लिए दी गई है, ये नौकरी मेरे लिए है, ये सब कुछ मेरा है, मेरा मेरा। जो बंदा मैं करता है उसके अंदर मसीह नहीं होता। बारह चेले, 12 टोकरियां और एक नाव बेतसैदा की तरफ। वचन यूं कहता है कि तीसरे पहर, मतलब 3 बजे से 5 बजे के बीच में सवेरे, एक हवा उनके विरोध में हो गई। एक हवा चली, उनकी जिंदगी ठीक चल रही थी, वो एक झील के ऊपर फ्री की बोट के ऊपर बैठे हुए थे और उनकी जिंदगी सही चल रही थी, क्योंकि मिरेकल देखकर आए थे, पेट भरा हुआ था, शांति थी मन में, क्योंकि पेट जितनों के भरे होते उनको पता होता कि अब तो बड़ आराम से सोएंगे, कोई टेंशन नहीं। टोकरियां भी साथ में कि कल के भी प्रोग्राम का इंतजाम है, कोई टेंशन नहीं। घर में शन्नो की मां कुछ नहीं कहेगी, आपा जाके 2-4 टोकरियां इधर दे देंगे, थोड़े मछलियां फाड़ लेनी, आपा सेट है। मगर जदों बंदा समझता है सेट है, उत्थे ही अपसेट हो जाता है, सेट से अपसेट हो जाता है। कभी कभी आप देखोगे आपकी जिंदगी में मिरेकल हुआ, आप एक्साइटेड हो, प्रभु ने नई गाड़ी दे दी, नई गाड़ी दे दी, अगले दिन ही कोई 4 बजे सेट होया हुआ बंदा ताड़ी गड्डी च ठोक जाता। सारे कलेश शनिवार को पैंदे हैं, सारा हफ्ता ठीक रहता, मगर शनिवार को सारा कलेश पैदा। सारा कलेश मतलब सारी चीजें फ्राइडे को ही खराब होती हैं, कि उन्होंने मतलब देख रखा है कि आज ही खराब होना। सुनना मेरी बात, 12 चेले, 12 टोकरियां, एक नाव। और जब ये नाव के ऊपर बेतसैदा को जा रहे थे,
एक हवा इनके विरोध में हो गई। मैं नहीं जानता कितने लोग आज यहां बैठे हैं, मगर मैं ये जानता हूं कि कुछ तो आपके विरोध में है। मिरेकल आपकी नाव में है, वो गवाहियां आपके पास हैं, मगर जैसे ही सामने से थोड़ा सा धक्का लगा, लाइफ हिलने लगती, चीजें बेकाबू होने लगती हैं, भरोसा सा टूटने लगता है, समझ बेगानी हो जाती है, दिमाग कहीं और चलने लगता है। और जब ऐसा होता है, जिस यीशु को आप इतनी करीबी से जानते हैं, वो आपको भूत जैसा लगने लगता है। परमेश्वर के पुत्र को कई बार लोग जान नहीं पाते। पिंड में, पंजाब में कई जगहों पर आजकल हमारा मजाक उड़ाया जाता है। उसकी अपनी वजहें हैं, मगर वो मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो यस्सु को नहीं जानते। क्योंकि वचन कहता है अगर वो यस्सु को जानते तो वो उसको सलीब पर ना चढ़ाते। इसीलिए कई लोगों से परमेश्वर ने अपने आप को छुपा के रखा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो कुछ चीजों को सलीब पर चढ़ाएं, और सलीब पर जो चीज जाती है वो तीसरे दिन दोबारा जी उठती है यस्सु के नाम में। तो सलीब से घबराने की जरूरत नहीं है, सिचुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। हवा उनके विरोध में थी, हवा उनके विरोध में थी, मगर वचन यूं कहता है कि यीशु झील पर चलता हुआ आया और उनसे आगे बेतसैदा को पहुंचना चाहता था। मेरी गल सुनो, परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलता है। वचन यूं कहता है ना कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलता हूं। आमोस की किताब में यूं लिखा है कि मेरा राजा मेरे आगे आगे गया और उसने मेरे हर बाड़े को तोड़ दिया। वो तुम्हारी ढाल और झिलम है। ढाल पीठ पे नहीं लगाई जाती, वो आगे की जाती है। झिलम छाती पर पहनी जाती है, पीठ पर पहनी नहीं जाती, क्योंकि जगह आप इफिसियों 6 को पढ़ते हैं, पीठ के ऊपर कुछ चीज नहीं लगी हुई है। भगोड़े पीठ पर खाते हैं। जो मसीह के दीवाने हैं वो शैतान के हर चाल को, हर वार को, हर ऊपरी हवा को सामने से टक्कर देते हैं। और कभी कभी इस टकराव में हमारी सोच थोड़ी सी पथरा जाती है, क्योंकि हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते कि यार मैं प्रभु में हूं, कल उसने मेरा सरदर्द को चंगा किया, आज ये बीमारी मेरे जीवन में कैसे आ गई? कल ही उसने मेरा लोन माफ कराया, आज ये मुसीबत मेरे जीवन में कैसे आ गई? कल ही उसने मेरे बेटे को फर्स्ट क्लास में पास कराया, फर्स्ट आया, आज न जाने ये मुसीबत मेरे जीवन में कैसे आ गई? मालूम है क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी नाव में आना चाहता है। मेरी गल सुनो, चेलों के पास चमत्कार था, चमत्कार का एक साइन था, उनके पास एक नाव थी, उनके पास एक मकसद था, मगर सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास समझ नहीं थी। वो जानते नहीं थे कि वो किसके साथ चल रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी जनता पंजाब में या पूरी दुनिया में प्रभु को जानती है, मगर क्योंकि उनकी समझ नहीं खुली है, इसलिए वो बुत परस्ती में लगे हुए हैं, वो बंदों के पीछे तुरने फिरने लगे हैं। जबकि वचन यूं कहता है जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर की संतान है। और अचानक से जब चेले घबरा रहे थे, परमेश्वर उस नाव के अंदर आया, और नाव के अंदर जब वो आया, उसने उस हवा को डांटा और हवा रुक गई। और वचन बड़े खूबसूरती से कहता है कि उनके दिल कठोर थे और वो इस चमत्कार को समझ ना सके। कई बार परमेश्वर छोटे छोटे काम आपकी लाइफ में कर रहा है। क्यों तुम्हारी छोटी सी तनख्वाह इतना टाइम निकाल जाती है, जबकि तुम्हारे गवांडियों के घर में 3-3 सिलेंडर लगते हैं? वही काम तुम्हारा एक सिलेंडर कैसे कर देता है? तुम्हारी ये पुरानी सी मोटरसाइकिल बिना खराब हुए इतनी अच्छी सी चलती है, जबकि उनकी नई गाड़ी 2-2 दिन में ठुकती रहती है। तुम परमेश्वर के गाड़ी रो रहे हो कि प्रभु मुझे वो दे, क्योंकि तुम्हारी नजर उसके ऊपर है।
जो तुम्हारे पास रखा हुआ है, कई बार हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। कई बार जो हक तुम्हें दिया गया है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। यही पतरस था जिसने चमत्कार किए। यही थोमा था जो 7 समुंदर पार इंडिया में आ गया। यही यूहन्ना था जिसने परमेश्वर के दोबारा आगमन को देखा। ये वही लोग थे, बड़े आम लोग थे, जिनके ऊपर मस्सा उतरा, मगर मस्सा उनके अंदर पास भी था, उनके सामने था। कई बार उस हक को इस्तेमाल नहीं कर सके जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था। वो जो तुम्हारा मिरेकल है, वो तुम्हारा अंत नहीं है, वो तुम्हारे नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत है। जो तुम्हारा अगला कदम है, वो आज का मिरेकल तुम्हारी लाइफ में डिसाइड करेगा। कई बार यीशु हमारे बहुत करीब होता है और हम उसको देख नहीं पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि शायद हमारा विश्वास जवाब दे गया है। हमारा विश्वास शायद खत्म सा हो गया है। हमको लगता है कि कल ही मिरेकल कर सकता है, आज नहीं करेगा। मगर मैं आज आप सबको कहने चाहता हूं, जो कल 5,000 को खिला सकता है, क्या वो आज 5 लाख को ना खिलाएगा? जो कल मेरी खांसी को चंगा कर सकता है, क्या वो मेरे कैंसर को चंगा ना करेगा? जो मेरी खाली जेब को भर सकता है, तो क्या वो मेरी कोख को ना भरेगा? जो मेरे जीवन के अंदर डिप्रेशन को हटा सकता है, क्या वो मेरी जिंदगी के अंदर आशीषों को ना लाएगा? जो मेरे भाई मेरे बहन के ऊपर से जादू टोने को तोड़ सकता है, क्या वो तुम्हारे लिए ना करेगा? अपनी नजरें उठाओ। और वचन यूं कहता है कि हे मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहे और उसके उपकारों को ना भूलना। याद करो कि कल कितनी लड़ाइयों को परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जीता है, कितनी बीमारियों को तुम्हारे लिए उसने जीता है, कितने छुटकारों को तुम्हारे लिए उसने दिया है। आज का ये दिन है, खास है शायद वंश के लिए, मगर हमारे लिए भी खास है, ताकि हम थोड़ा पीछे मुड़ के देखें कि प्रभु ने मेरे लिए क्या क्या किया है। वो तूफान तेज है, वो तूफान पावरफुल है, वो तूफान तुमसे यूं कहता है कि तेरे को आगे जाने ना दूंगा। मगर मजाल क्या उस तूफान की, जब जिंदा चट्टान पर लगी हो आंखें। उस तूफान की हस्ती क्या है, जब तुम्हारी आंखें जिंदा चट्टान पर हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है, हम अपनी मुसीबत को ज्यादा देखते हैं और उस मसीह को कम देखते हैं। मैं आज चाहता हूं कि अपनी नजरें उस मसीह के ऊपर डालो। जो कल कर सकता है, वो आज भी करेगा। जो कल का चमत्कार है, वो कल का था। आज की रोटी परमेश्वर दोबारा देगा। आज एक नया चमत्कार उसको करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ईमान उसके ऊपर है। आपको मालूम है, पुराने नियम में मन्ना जो था ना, जितने बाइबल पढ़ते हैं, वो हर रोज का हर रोज आता था। जिसने ज्यादा रख लिया वो सड़ जाता था। मेरी बात समझ रहे हैं? तुम्हारी जरूरतें जितनी है, उतना परमेश्वर तुम्हारे लिए करने जा रहा है। मैं नहीं जानता, आज कई सारे लोग, आज जब मैं यहां पर आया था, प्रभु मेरे को यूं बोल रहा था, कई सारे लोग उस हवा की वजह से, मैं नहीं जानता क्या सिचुएशंस है आपकी लाइफ में। जब मैं यहां आ रहा था रास्ते में, तो हम एक बेकार से रास्ते से यहां पर पहुंचे। हमें पता नहीं था कि रोड खुदी हुई है। इससे पहले भी कई बार मैं इस जगह के ऊपर आया हूं और सफर काफी अच्छा रहा। गांव के बीच में से हम निकल के आते, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। मगर पहली बार वही रोड, वही मंजिल, मगर क्योंकि रोड खराब थी, जो काम मैं 30 मिनट में करता था, मुझे 1 घंटे से ऊपर लग गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? शायद कुछ चीजें आपकी जिंदगी में उबड़ खाबड़ हैं, खराब हैं, आपके विरोध में हैं, और शायद आपका ध्यान उन चीजों के ऊपर है। मगर मैं आज आपसे कहता हूं कि एक बार आज अपने दिल से आंखें बंद करके यस्सु को अपनी नाव में पुकारो। देखो सिचुएशन चेंज होती है कि नहीं। अपनी मुसीबत से अपनी नजरों को 1 सेकंड के लिए हटा लो। 1 सेकंड के लिए वो जो तकलीफ है, उससे अपनी नजरों को हटा लो और कहो कि खुदावन, मैं अपना सारा ईमान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी चीज मैं तेरे हाथ में देता हूं। फिर देखो
कि वो तूफान ठहरता है कि नहीं। मैं जानता हूं कि कोई यहां पर एक ऐसा बैठा है, वो एकदम जीरो हो चुका अपने विश्वास में। वो कल तक सभी को विश्वास बांट रहा था और आज की तारीख में, आज के दिन वो एकदम जीरो हो चुका अपने विश्वास में। आपको समझ नहीं लग रही कि आप किस तरफ पांव रखें, क्योंकि जिस तरफ आप पांव रखते हैं कोई ना कोई सांप आके आपके पांव को डसता है और आपको लगता है कि और बस खत्म करो। मगर आज मैं उसी से कहता हूं कि उस जिंदा चट्टान की ओर देख, वो तेरे तूफानों के बीच में रास्ता निकालने वाला है, वो तेरे जीवन को बदलने वाला है, वो लाइफों को चेंज करने वाला है। ये दिन आपके लिए लिखा गया है। आइए अपने आप को, जो लोग आज एक तूफान से जूझ रहे हैं, ये सभी के लिए नहीं है। जो आज ये सभी के लिए नहीं है, हर किसी की समझ में भी नहीं आएगा। मगर जो तूफान से जूझ रहे हैं और ये तूफान तुमको कह रहा है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात क्या है। शैतान शायद तुमसे ये बातें कर रहा है कि तेरी कोई औकात नहीं। अगर औकात नहीं तो तू मेरे सामने क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। आज मैं चाहता हूं वो बंदा खड़ा हो जाए जो यूं कह रहा था कि अभी सोच रहा था कि नेक्स्ट स्टेप नहीं है मेरे पास, मैं अगला कदम नहीं रख पाऊंगा, एक और कदम मेरे से आज नहीं चल पाएंगे। मैं चाहता हूं वो खड़े हो जाएं, वो ईमानदारी से खड़े हो जाएं, ताकि हम उस यीशु को पुकार सकें। आंखें बंद कर लो अपनी, कि और नहीं जाना मैं तेरे वल्लों। दो रोज से जिससे रूह बातें कर रही है, जो अपने शरीर के ऊपर इस मस्से को महसूस कर रहा है, दोरोसी वो खड़े हो जाए। पेरसी रबान है दोरोसू नमारसी देरेसी 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 दोरोहो नमहा दोरोशी। जब जिंदा चट्टान पे तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पर हो आंखें। दोरोबान से आज अपने दिमाग को प्रभु की ओर लगाएं। अगले 5 मिनट परस्तिश करें रूह से, सच्चाई से। दोबान से कोई व्यक्ति है जिसके पीठ के ऊपर ना, ये राइट साइड के पीठ के ऊपर एक पकड़ सी है। एक बहन पीछे बैठी जिनके पीठ के ऊपर एक पकड़ सी है। आज परमेश्वर उसको हील कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूं तो आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पीठ के ऊपर एक कैच है, ऐसा लग रहा है कि कोई पकड़ के बैठा है। शर्माना नहीं, खड़े हो जाइए ताकि मैं आपके लिए प्रेयर कर सकूं। राइट साइड में सज्जे पासे पे दो बान से रजीनहा दुरुसी। सबको समझ में आ रहा है, आप आगे देखो, सबको समझ में आ रहा है। आज शैतान को हराना ऐसे ही है। वो कह रहा है ये वचन तेरे लिए नहीं है, मगर मैं जानता हूं ये किसके लिए है। दुरुसी, घबराहट से पीछे ना बैठो। बघान सी तेरे, आज डिप्रेशन टूटेगा, ओप्रेशन टूटेगा। हर ऊपरी हवा आज यस्सु के नाम से हट जाएगी। हर रास्ते को रोकने वाला आज हटेगा, क्योंकि जिंदा चट्टान है हमारे बीच में है।